हेलो डियर स्टूडेंट, याम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और सुने। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 149 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो वो कौन सा ग्रह है? बुध है। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? तो भारत का प्रमाणिक देशांतर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो कोल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से बनी हुई है। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी नदी है? कोलोरेडो। ये नदी है समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो जो सैल नामक जो पत्थर है उसी से स्लेट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा है? तो ये कथन था लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त का। गोपाल कृष्ण नहीं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाली जो है वो झारखंड में ज़्यादा है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो दक्षिण की तरफ से मिलती हैं, सोन, पुनपुन और क्यूल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? तो रांची और पलामू में मिलता है। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? सिंदरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक। अब ये बंद हो चुकी है और इसकी जगह पे योजना आयोग लाया गया है। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? तो इनमें से सभी हैं। अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 14, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मानेकशॉ हैं। RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। भारत से बर्मा कब अलग किया गया? 1937 में। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? 1936 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो 1953 मई के महीने में। अगला प्रश्न है हमारा 20, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो ये USA के थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो वहाँ पे अंग्रेज अनुयायी कौन था? तो एंड्रयूज था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो चंपारण आंदोलन से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। चंपारण बिहार में है। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? तो पोखरण राजस्थान में है, जहां पे आणविक परीक्षण यानी मिसाइल वगैरह टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? यानी वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा गया है? तो आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया था। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार। अगला प्रश्न है हमारा 32,
प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को। ग्वालियर में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो तेली का मंदिर। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? जय सिंह। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो जयपाल था। इब्न बतूता यात्री कहाँ का था? तो अफ्रीका का था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किनसे संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। उन्हीं काल में, विजयनगर काल में ही सायन रहते थे। अब है झारखंड राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोयसा में। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जत्रा उरांव थे टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। अगला प्रश्न है 44, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? 1967 में। भारत सरकार द्वारा किस उद्यान या अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चलाई जा रही है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो 661 मीटर है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर यानी पार्श्वनाथ का जो पहाड़ी है पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो 20। भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग कितना है? तो 60% झारखंड उत्पाद करता है रेशम का। कौन सा रेशम? तसर रेशम। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वन का प्रदेश, जंगल झाड़ी यानी वन का प्रदेश। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। अगला प्रश्न है, किस वेद में झारखंड को कीकाटा नाम देशो अनार्थ से संबंधित किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटा नाम देशो अनार्थ कहा गया है। 54 है, पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। तो इस्कॉन में क्या क्या है? यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं और यहाँ पे भूल भुलैया जैसी आकृतियां मिली हैं। अगला प्रश्न है हमारा 55, किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल्य चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भवनाथपुर जो गढ़वा में है वहां से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र का मतलब पत्थरों में नक्काशी किया हुआ। 56, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए किया गया है? तो गुमला के लिए किया गया है असुर शब्द। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहां से होकर जाता था? तो झारखंड से होकर जाता था दक्षिण भारत जाने के लिए। मौर्य काल में किस क्षेत्र का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था? झारखंड का। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुकुट देश। अर्थशास्त्र में कुकुट देश बोला गया है झारखंड को। अगला प्रश्न 60 नंबर, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो 1585 में करदाता प्रदेश बनाया था अकबर ने। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो महारथ चेरो एक राजा थे, वहां पे शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को भेजा था। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो अकबर ने। प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए थे? तो 4। स्टार्टिंग में 4 प्रचारक झारखंड में आए थे। प्रश्न हमारा 64,
गॉसनर मिशन का विभाजन कब हुआ? तो 1869 में गॉसनर मिशन का विभाजन हुआ था। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67 यानी 67। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो गंगा नदी से झारखंड की जलवायु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी ऊंचाई से पड़ता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पड़ता है और कर्क रेखा की स्थिति से भी पड़ता है। अगला प्रश्न है 68। झारखंड की अधिकांश नदियां कैसी हैं? तो बरसाती हैं, यानी बारिश आती है तो ही उसमें पानी भरता है, बाढ़ आता है, ऐसे नहीं सूखा पड़ जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। 70। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य को रत्नगर्भ कहते हैं? तो झारखंड को रत्नगर्भ कहते हैं। झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग है। झारखंड जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट प्रकाशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,000 3 लाख है सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,29,88,134। अगला है जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। झारखंड में जनजातियों की संख्या बताएं? तो 32 जनजाति रहती हैं झारखंड में। झारखंड में आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी और गिरिजन किसे कहा जाता है? जनजाति को कहा जाता है आदिवासी, आदिम जाति और वनवासी। ये सब क्या है? जनजातियां हैं। 77। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन कैसे साहित्य का है? तो लोक कथा का प्रचलन ज्यादा है। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र कौन सा है? तो संथालियों की कहानी जब हुई है उसमें सभी पात्र हैं, जंगली पशु, पेड़ पौधों का जिक्र है और राजा रानी का भी जिक्र है। झारखंड के शिक्षा के विकास में किस धर्मावलंबियों का प्रमुख सहयोग रहा? तो ईसाई धर्म का प्रमुख योगदान रहा है झारखंड की शिक्षा में। अगला प्रश्न है हमारा 80। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में एक कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1899 में हजारीबाग में कॉलेज की स्थापना हुई थी डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा। दलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो पलामू जो है वो दलहन का मुख्य उत्पादक जिला है। तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला पलामू। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों से इसको फायदा मिलता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है धान की। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो बिरहोर जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है, बिरहोर। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? युवा गृह को धूमकुड़िया कहते हैं जनजातीय समाज में। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। पलामू जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर। झारखंड में विधायकों को विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो लगभग 3 करोड़ रुपए। झारखंड में दूसरा विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो दूसरा हुआ था दिसंबर 2009 में। अब चलिए सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो श्यानता सबसे अधिक किस में होती है? तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो सबसे ज्यादा श्यानता होता है द्रव में। गैस तो एकदम हवा जैसा होता है, ठोसी है, तो द्रव में श्यानता सबसे अधिक होती है। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने के समय को हम लोग आवर्त काल कहते हैं। 93। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी की गति क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, क्योंकि आवर्त काल बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी तो घड़ी स्लो हो जाएगी। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस द्रव्य गैस में संचारित होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। उसी की वजह से तो हमें साउंड सुनाई देता है।
तो ठोस द्रव्य गैस से जो पार हो जाती है वो क्या है, यांत्रिक तरंग। धातुओं में सबसे कम चालकता किसकी है? कम चालकता का मतलब हुआ कि करंट कम फ्लो करना, उसमें कम जाना, तो शीशा है, इसमें कम करंट पास होगा। बाकी चांदी में सबसे ज़्यादा, फिर पित्तल, उसके बाद लोहा। किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन नहीं बनाता? तो जो कठोर जल है वो साबुन लगाने पे भी वो फैन नहीं बन पाता उसमें। अगला प्रश्न है, जिस मिश्र धातु में तांबा 70% तथा जिंक 30% होती है उसे क्या कहते हैं? पित्तल। यानी इसको पिताजी बोल सकते हैं। तांबा और जस्ता का मिश्रण को पित्तल बोलते हैं। शॉर्टकट में बोल सकते हैं पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा, जैसे जिंक। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का है, अयस्क है। लोहा जो बनता है वो डाइट नहीं आता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में धातु को ही शुद्ध करके फिर लोहा निकाला जाता है। अगला है, किस धातु का उपयोग दांतों को भरने में किया जाता है? तो दांतों को भरने में चांदी का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फास्फेट एवं नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। भोजन के परिवहन को स्थानांतरण करते हैं, यह कार्य किस संवहनी ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो फ्लोएम। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है पेड़ पौधों में। जाइलम और फ्लोएम उसमें पाया जाता है। जाइलम जल ले जाने का काम करता है, फ्लोएम भोजन। अगला प्रश्न है, हृदय तथा रुचिर वाहिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है? तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है हृदय और रुधिर वाहिकाएं। अगला है आपका 104, हृदय की कार्यविधि को किसके द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो ईसीजी के द्वारा हम लोग हृदय की धड़कन की जो धड़कन होती है उसको ईसीजी के द्वारा चेक करते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं। अगला प्रश्न है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका उत्सर्जन का कार्य करती है। केंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो किडनी से होता है। किडनी से होता है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। केंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो किडनी से होता है। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए उसे सर्वात्रिक दाता कहते हैं? तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। और इसमें भी कौन सा ओ? नेगेटिव वाला, ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न है, कटहल का कौन सा भाग खाद्य भाग कहलाता है, यानी उसको खा सकते हैं कटहल का? तो कटहल तो हम लोग पूरा का पूरा ही खा जाते हैं, उसका बीज भी खाते हैं, परिजल पुंज और सहपत्र भी खा जाते हैं। कटहल का कोई पार्ट तो छोड़ते नहीं। हाँ, पक जाता है तो ऊपर का छिलका छोड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर कटहल कच्चा है तो हम लोग सब्जी बनाकर सब्जी खा ही लेते हैं। अगला है आपका, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। तो जो पहला विश्व में कंप्यूटर बना था इलेक्ट्रॉनिक वो है एनियक। निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी अधिक है फ्लोरीन की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। अब कुछ मैथ के प्रश्न हैं, इसे तो मैं इसमें भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आप आराम से देखिए, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप देख सकते हैं पॉज करके मैथ का ये जो प्रश्न है 113, और नेक्स्ट आपका हो गया 114, 115, 16, 17, 18, 19 और 120। इसको पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।